तो वहीं अयोध्या में तेज बारिश का प्रकोप, बारिश के बाद मंडराया बाढ़ का खतरा। तेज बारिश की वजह से बढ़ा सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद तैयारियों में जुटा प्रशासन। बारिश के बाद बाढ़ का खतरा, अयोध्या में मंडराता हुआ तेज बारिश की वजह से सरयू नदी का जलस्तर बढ़ गया है और जलस्तर बढ़ने की वजह से अब प्रशासन तैयारियां करता हुआ। यूपी के अयोध्या से ये तस्वीरें जहां पर सरयू नदी का जलस्तर बढ़ गया है। बारिश की वजह से सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा है और ऐसे में खतरा मंडराता हुआ निचले इलाकों में, और ऐसे में लगातार प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है, कमर कस ली गई है प्रशासन की तरफ से। तो सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ, यूपी के अयोध्या से ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो इस वक्त किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं अलग अलग जगहों से, विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए हैं, साथ ही साथ हमारे साथ मुंबई से आंचल जुड़ गई हैं, देहरादून से मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ अभिषेक। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी आंचल, क्योंकि मुंबई में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश और बाढ़ की वजह से लोगों की जो रफ्तार है माया नगरी की, वो यहाँ पर रुकती हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग की तरफ से मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए क्या एडवाइजरी जारी की गई है? आपको बता दें स्वाति कि जिस तरीके से पिछले 2 दिनों से मुंबई में भारी बारिश हो रही थी, उससे लोगों का जीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त नजर आ रहा था। फिलहाल आज मौसम का जो मिजाज है वो बदला हुआ है और मुंबई में अभी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन आईएमडी की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। आपको बता दें कि मुंबई के लिए रेड और येलो अलर्ट जारी किया गया है। रत्नागिरी, ठाणे, सिंधुदुर्ग, पालघर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और 2 बजे के आसपास हाई टाइड आने की संभावना जो है वो आईएमडी की तरफ से जताई गई है। ऐसे में अभी फिलहाल जिस तरीके से बारिश नहीं हो रही है, लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं यातायात को लेकर अभी भी मुंबईकरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम लोकल ट्रेन की बात करें तो अभी हार्बर लाइन, सेंट्रल लाइन, वेस्टर्न लाइन, तीनों रूटों पर जो ट्रेनें हैं वो सही समय से चल रही हैं, थोड़ा डिले भी हो रही हैं। ज्यादा करके जो दिक्कतें हैं वो हार्बर लाइन पर है। ऐसे में मुंबई में जिस तरीके से बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, 12 जुलाई तक जो मौसम है मुंबई का वो ऐसा ही रहने वाला है और लगातार मुंबई में बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। बिल्कुल, देखिए रुक रुक कर बारिश हो रही है लेकिन आम जनता की मुश्किलें बढ़ती हुई। अभिषेक पांडे प्रयागराज से मेरे सहयोगी हैं। अभिषेक, मैं आपका रुख करूंगी, इस वक्त प्रयागराज की किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, क्योंकि संगम नगरी में इस तरह की जानकारियां हैं कि जो नदी का जलस्तर है वो बढ़ रहा है। कौन कौन से इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं? देखिए स्वाति, बारिश कहीं राहत बन करके आती है तो कभी आफत बन करके आती है। अभी की बात की जाए तो प्रयागराज संगम नगरी के लिए आफत इसलिए बढ़ रही है क्योंकि लगातार पर्वतीय इलाकों में बारिश हो रही है, यानी कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से जो पानी का जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है, तो निचले इलाकों, मैदानी इलाकों में भी जाहिर सी बात है बढ़ेगा। और जो अलर्ट जारी किया गया है वो खास तौर पर बनारस, कुशीनगर, गोरखपुर, इन सभी इलाकों के लिए जारी किया गया है। इलाहाबाद की चुनौती इसलिए क्योंकि यहाँ घाटों का निर्माण किया जा रहा है स्वाति, महाकुंभ की डेडलाइन सेट है। ऐसे में जो वहां पर राहत बचाव कार्य लोग कर रहे हैं और जो लोग वहां पर रह रहे हैं कछार और निचले इलाकों में, जिसमें राजापुर, नैनी, झूसी, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग रह रहे हैं। बड़ी तादाद में स्टूडेंट यहाँ पर रहते हैं, तैयारी करते हैं। स्टूडेंट्स को भी अब उन घरों से बाहर निकलना पड़ेगा कुछ दिनों में। अभी फिलहाल खतरे के निशान से गंगा यमुना का जलस्तर यहाँ पर है, लेकिन धीरे धीरे आने वाले दिनों में यहाँ अभी भी आफत के तौर पर बारिश जरूर आएगी। आंचल, हमने तस्वीरें दर्शकों को दिखाई किस तरह से माया नगरी का हाल बेहाल है। सबसे ज्यादा जो क्षेत्र कौन कौन से प्रभावित नजर आ रहे हैं ये भी हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे, और सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ गाइडलाइंस वहां पर जारी की गई है जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं उनके लिए।
स्वाति, आपको बता दें कि जिस तरीके से मुंबई में भारी बारिश हो रही थी उसको लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद हाई अलर्ट पर थे और उन्होंने आपातकालीन एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए थे। इसके साथ ही बीएमसी लगातार लोगों के साथ जुड़ी हुई है। हेल्पलाइन नंबर बीएमसी की तरफ से जारी की गई है मदद के लिए। अगर जिस इलाके में ज़्यादा दिक्कत हो रही है, अगर वहाँ पर जल जमाव हुआ है तो लोग सीधे हेल्पलाइन नंबर से बीएमसी से जुड़ सकते हैं और मदद मांग सकते हैं। इसके साथ ही साथ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईएमडी सारी जो एजेंसियां हैं सबको हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि मुंबई में मौसम अभी के लिए फिलहाल बदला हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में अभी भी जो बारिश है वो लगातार जारी है। फिर चाहे नासिक हो, पुणे हो, नागपुर हो, वहां पर लगातार, विदर्भ में लगातार जो बारिश है वो जारी है और वहां पर जीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। मुंबई की बात करूं तो मुंबई में 2 दिन की बारिश ने पूरी तरीके से तहलका मचा के रख दिया था और लगातार यहाँ पर पूरी जगहों पे जल जमाव की जो स्थिति थी बनी हुई थी। फिर चाहे वो मुंबई का दादर इलाका हो। बिल्कुल, देखिए आंचल, आम जनता की मुश्किलें यहाँ पर अलग अलग इलाकों में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अभिषेक कुमार, मैं आपका रुख करूंगी देहरादून से, मेरे सहयोगी। अभिषेक, हमने देखा अभी तस्वीरों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हवाई सर्वेक्षण करते हुए नजर आ रहे थे, अलग अलग इलाकों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे थे। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा प्रभावित कौन कौन से जिले हैं और ऐसे में प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या एडवाइजरी? बिल्कुल जिले हैं, इनमें से पिथौरागढ़ और साथ ही चंपावत और उधम सिंह नगर, ये ऐसे जिले हैं जो ज्यादा प्रभावित हैं, बाढ़ जैसे हालात हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री चंपावत पहुंचे हैं, वो पौड़ी में थे प्रवास के दौरान, लेकिन जैसे ही उनको खबर लगी कि बाढ़ जैसे हालात चंपावत में, क्योंकि उनका विधानसभा क्षेत्र भी है, इसलिए वो आज सुबह 11 बजे वहां पर पहुंचे और हवाई सर्वे वहां पर कर रहे हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री वहीं पर हैं। इससे पहले कल जैसे ही उन्हें सूचना लगी तो उन्होंने कुमाऊं की कमिश्नर से वर्चुअल मीटिंग की। उसके अलावा जितने भी जिलाधिकारी हैं, जो 6 जिलाधिकारी हैं कुमाऊं के, उनके साथ एक वर्चुअल बैठक की और सभी जितने भी राहत बचाव कार्य बाढ़ में बिल्कुल, देखिए कई ऐसे जिले जो बाढ़ से ज्यादा प्रभावित हैं और हमने देखा तस्वीरें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सर्वेक्षण करते हुए नजर आ रहे थे। अभिषेक कुमार, आंचल और अभिषेक पांडे, आप तीनों का बहुत शुक्रिया तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, जानकारियां पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल देखिए देश में अलग अलग राज्यों में बाढ़ से हाल बेहाल हैं, आम जनता की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से आने वाले वक्त में तेज बारिश का अनुमान अलग अलग राज्यों में जारी किया गया है।